are the sugar which adds sweetness to my life. You are the spice which adds taste to my life. You are the turmeric which adds color to my life, and you are the perfume which adds fragrance to my life. In short, you are the English masala which adds all types of flavor and taste to my life. जी हाँ, हमारी पहली मोहब्बत, हमारी पहली इश्क कौन है? मांगने पे पूरी जहाँ हर मन्नत होती है, माँ के चरणों में ही तो जन्नत होती है। जिंदगी की रीजन हो तुम, सांसों की ऑक्सीजन हो तुम, जाने कितने मर्जों की दवा हो तुम, तपती धूप में भी ठंडी छाव हो तुम, जीती जागती भगवान की एक खूबसूरत मूरत हो तुम, हर रिश्ते में सबसे खूबसूरत हो तुम। जब हमें बुखार लगती है तो हमारी माँ हमारे साथ रात भर जग के हमारी देखभाल करती है। जब हमें भूख लगती है तो वो खुद अपने हिस्से का खाना हमें खिलाकर खुद पानी पीकर सो जाती है। जब एक बच्चा बड़ा होता है ना, जब वो काम पे निकलता है तो पिता एंड ऑफ द डे में उनसे पूछते हैं कि बेटा तुमने कितना कमाया। पत्नी उससे ये पूछती है कि आपने मेरे लिए क्या खरीदा। लेकिन एक माँ ही है जो अपने बच्चे से पूछती है कि बेटा तुमने खाया कुछ या नहीं खाया। जिंदगी में पेरेंट्स का रिश्ता से खूबसूरत रिश्ता ना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पिता के साथ एक बच्चे का रिलेशनशिप तो धरती पर आने के बाद जुड़ता है, लेकिन एक माँ के साथ एक बच्चे का रिलेशनशिप उस दिन से शुरू हो जाता है ना, जिस दिन से एक माँ अपने पेट में अपने बच्चे को कैरी करती है। यानी कि हमारे धरती पर आने के ठीक 9 महीने पहले हमारा रिश्ता हमारे माँ से जुड़ जाता है। जब हमें चोट लगती है ना तो दर्द हमारी माँ को होता है। जब हमें किसी भी बात का फ्रस्ट्रेशन होता है तो वो हमारी माँ को पता चल जाता है। हमारी एक मुस्कान से हमारी माँ को दुनिया भर की खुशी नसीब हो जाती है। हमारे छोटे से छोटे अचीवमेंट से मानो उसको दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट मिल जाता है। हमारा एक छोटा सा अचीवमेंट हमारी माँ के लिए बहुत बड़ा सक्सेस होता है। दुनिया में सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप माँ और बच्चे का ही हो सकता है। उससे ज़्यादा खूबसूरत और प्योर रिलेशनशिप इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है। भगवान हर घर में नहीं आ सकते थे, इसीलिए हर घर में उन्होंने हमें पेरेंट्स दिए हैं, ताकि वो हर घर में आ नहीं सकते थे। इसलिए हर घर में भगवान के तौर पे हम लोगों को एक खूबसूरत सा गिफ्ट रिसीव हुआ है। बचपन में जब हमारी माँ हमें दूध पिलाया करती थी, तब न जाने हम अपने छोटे छोटे पैरों से उन्हें कितने किक किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी माँ हमें दूध पिलाना कभी भी नहीं बंद करती थी। अगर भगवान ने किसी को शक्ति दी है मार खाकर भी भोजन देने की ना, तो वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान ने हमारे माँ को दिया है। माँ दुनिया में सबसे खूबसूरत होती है और एक माँ के लिए उसका बच्चा दुनिया में सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत होता है। एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए। एक विधवा माँ के 2 बेटे थे। एक फर्स्ट फ्लोर पे रहता था तो दूसरा सेकंड फ्लोर पे रहता था। महीने के 15 दिन माँ अपने बेटे के साथ फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी और बाकी के 15 दिन माँ अपने दूसरे बेटे के साथ सेकंड फ्लोर पे रहती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि जिन महीनों में 31 दिन होते थे, उस दिन उस माँ को उपवास रखना पड़ता था। कितनी शर्मिंदगी की बात ये है ना कि जो माँ खुद भूखे रह के हमें खाना खिलाती थी, खुद रात भर जग कर हमारी देखभाल करती थी जब हम बीमार होते थे, लेकिन आज जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी माँ हमारे लिए ही एक बोझ बन जाती है। बचपन में हम लोग लड़ाई करा करते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो इस बात के लिए झगड़ा करते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को। कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ों के साथ रहने से प्रिवेसी और फ्रीडम नहीं मिलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी फैमिली के साथ ही असली फ्रीडम और असली प्रिवेसी है। बिकॉज जब आप अकेले रहोगे ना तो आप अपने बच्चों को हर वक्त
सर्वेंट के भरोसे में नहीं छोड़ सकते हो। आपको कोई ट्रिप ही प्लान करना है, देन आप अपने घर को शायद अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो आपको काम में भी सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज जो भी फैमिली मेम्बर्स आपके घर में आपके साथ होंगे वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके बच्चों का भी केयर करेंगे। फिर जब कभी आपको बाहर जाना है देन एटलीस्ट यू कैन रिलाई ऑन देम फॉर योर किड्स, फॉर योर फैमिली। लेकिन कुछ लोग को तो ऐसा लगता है कि आप फैमिली में रहने से तो प्रिवेसी नहीं मिलेगा, फ्रीडम नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। माँ बच्चे का रिश्ता बहुत ही अनोखा होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। हम लोग अपने घुटनों पर रेंगते रेंगते हमें तो पता ही नहीं चलता है कि कब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो जो हम लोग चलना सीखते हैं अपने पैरों पर, जो हम लोग आज खड़े हैं ना, वो जस्ट बिकॉज हमारे पेरेंट्स के साथ की वजह से। बिकॉज बचपन में जब हम लाख ठोकर खाते थे, 50 बार 100 बार गिरते थे, हमें जब चोट लगता था तो हमें संभालने के लिए हमारे पेरेंट्स ही हमारे साथ खड़े होते थे और कोई नहीं होता था। एक माँ ही होती है, एक हाउसवाइफ ही होती है जो बिना सैलरी लिए पूरे साल के 365 दिन काम करती रहती है, लेकिन उसका कोई डिमांड नहीं होता है। फिर भी हम कहते हैं कि तुम लोग घर पे बैठे बैठे करते ही क्या हो, तुम्हें क्या पता होता है कि बाहर की लाइफ क्या है। हम लोग जो पूरा दिन ऑफिस में जाके मेहनत करते हैं उसमें हम लोग कितने परेशान होते हैं, कितने टायर्ड होते हैं। अरे यार, एक दिन तो हाउसवाइफ का जगह लेकर देखो, एक दिन तो अपने माँ का जगह लेकर देखो, तब पता चलेगा कि एक हाउसवाइफ होती क्या है एक्चुअली में। अपनी माँ के आंचल के छांव में हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब बड़े हो जाते हैं। हमारी जो माँ का आंचल होता है ना, वो एक प्रोटेक्शन के जैसा होता है, जहाँ पे हमें धूप छाँव भूख प्यास किसी चीज़ का अंदाज़ा होता ही नहीं है, बिकॉज वो हर ट्रबल तो हमारी मम्मा हमारे लिए फेस करती है ना। अपने बच्चों को वो एक छोटा सा खरोच तक आने नहीं देती है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो कितने स्वार्थी बन जाते हैं। हर कोई तो स्वार्थी नहीं बनता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो स्वार्थी बन जाते हैं। एक माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा खूबसूरत होता है, चाहे वो जैसा भी हो। अपने माँ के लिए हम हमेशा द बेस्ट एंड द ब्यूटीफुल किड होते हैं। काला टीका दूध मलाई हमेशा माँ के लिए वही सेम टू सेम होता है। हम जितने बड़े क्यों ना हो जाए, हमारी माँ के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए हम लोग हमेशा एक बच्चे ही होते हैं। हर सिचुएशन में एक माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा सही होता है, हमेशा अच्छा होता है। इसलिए ना शायद लोग कहते हैं कि जब तक उनके बच्चे खुद एक पेरेंटहुड को फेस नहीं करेंगे तब तक उन्हें रियलाइज नहीं होगा कि एक्चुअली में माँ बच्चे का रिलेशनशिप या फिर पिता और बच्चे का रिलेशनशिप होता क्या है। दुनिया में वो इंसान सबसे बदनसीब होता है जो ये कहता है कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं। हालांकि दुनिया में वो इंसान सबसे खुशनसीब होता है जो ये कहता है कि मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ।